हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल आर्या स्टडी पॉइंट में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे क्लास इंटर इंग्लिश प्रोज के अंतर्गत फर्स्ट चैप्टर आ गर्ल विद अ बास्केट, जिसके राइटर विलियम सी डगलस हैं। और आज ये इसका सेकेंड पार्ट है। और फर्स्ट पार्ट अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो पहले फर्स्ट पार्ट को ज़रूर देखें, ताकि आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आ सके। तो पार्ट 1 देखने के लिए आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, और उसका लिंक पार्ट 1 का आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट बॉक्स दोनों जगह मिल जाएगा। तो शुरू करते हैं आज पार्ट 2 को और समझते हैं इस लेसन को। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखना। वीडियो आपके लिए बहुत ही हेल्पफुल और बहुत ही अच्छे से आपको समझ में आने वाली है। एक बार देखने के बाद आप इसे बहुत ही आसानी से समझ सकते हैं और लेसन को आसानी से पढ़ सकते हैं। तो शुरू करते हैं इस लेसन को और देखते हैं। द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट्स वर सन्स एंड डॉटर्स ऑफ दीज रिफ्यूजीज। द चिल्ड्रेन बच्चे सेलिंग बास्केट जो टोकरियां बेच रहे थे, वर सन्स एंड डॉटर ऑफ दीज रिफ्यूजीज इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स वे और देयर पेरेंट्स उनके माता पिता और रिलेटिव्स और रिश्तेदार हैड गेथर्ड इकट्ठा हो गए थे इन द सिटीज शहरों में। लेखक कहता है द चिल्ड्रेन सेलिंग बास्केट जो बच्चे टोकरियां बेच रहे थे वे इन शरणार्थियों के पुत्र और पुत्रियां थे। दे और देयर पेरेंट्स वे और उनके माता पिता और रिलेटिव्स और रिश्तेदार हैड गेथर्ड इकट्ठा हो गए थे इन द सिटीज शहरों में। सेटिंग अप स्टॉल्स छोटी छोटी दुकानों को स्थापित करके, यानी छोटी छोटी दुकानें लगाकर, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करके, सिंपल आर्टिकल्स साधारण वस्तुओं का, ट्राइंग टू मेक आ लिविंग प्रयत्न कर रहे थे, टू मेक आ लिविंग जीविका कमाने की अर्थात जीवन जीने की, इन मार्केट्स बाज़ारों में, ऑलरेडी ओवर क्राउडेड जो ऑलरेडी पहले से ही ओवर क्राउडेड भीड़ भाड़ वाली थी या भरी पड़ी थी। लेखक कहता है कि वे उनके माता पिता और रिश्तेदार इन शहरों में इकट्ठा हो गए थे। सेटिंग अप स्टॉल्स छोटी छोटी दुकानों को स्थापित करके, मैन्युफैक्चरिंग निर्माण करके, सिंपल आर्टिकल साधारण वस्तुओं का, ट्राइंग टू मेक प्रयत्न कर रहे थे, आ लिविंग इन मार्केट यानी इन बाज़ारों में जीविका कमाने की जो कि पहले से ही भरी पड़ी थी। फिर आगे है दे लिव्ड इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स दैट लाइंड द स्ट्रीट्स। दे लिव्ड वे रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास सेट्स कपड़े और घास के छपरों में। सेट्स में छपरों में अर्थात घरों में, यानी कि झोपड़ियों में कह सकते हैं, उन्हें झोपड़े कह सकते हैं। तो दे लिव्ड वे रहते थे, इन क्लॉथ एंड ग्रास कपड़े और घास के छपरों अर्थात झोपड़ों में, दैट लाइन द स्ट्रीट जो लाइन में कतार में थे, द स्ट्रीट गलियों में, यानी जो उनके झोपड़े थे वो गलियों में एक कतार में लगे हुए थे या बने हुए थे। द peasants among these refugees had been accustomed to little all their lives for the annual income of agriculture family। यहाँ तक देखते हैं। द peasants among these refugees, peasants में होता है किसान, तो इन शरणार्थियों के बीच में जो किसान थे, द peasant among these refugees इन शरणार्थियों के बीच जो किसान थे, had been accustomed वे कमा पाते थे, अगस्टम कमा पाते थे, टू लिटिल थोड़ा सा, वे बहुत कम कमा पाते थे, ऑल देयर लिव्स अपनी जीविका के लिए, फॉर एन एनुअल इनकम फॉर द एनुअल इनकम जो उनकी वार्षिक आय थी, ऑफ एग्रीकल्चर फैमिली यानी एक किसान परिवार की, यानी अपनी जीविका के लिए जो उनकी वार्षिक आय थी, ऑफ एन एग्रीकल्चर फैमिली यानी कि किसान परिवार की, जो किसान परिवार की उनकी जीविका के लिए वार्षिक आय थी, डज नॉट ऑन द एवरेज एक्सीड $100 a ईयर। डज नॉट नहीं थी, ऑन द एवरेज एक्सीड औसतन
नहीं थी $100 $100 आ ईयर, यानी जो उन किसान परिवार की अपनी जीविका के लिए वार्षिक आय थी वो एक वर्ष में $100 से भी कम थी, एक्सीड में कम थी। द एवरेज औसतन, या कहते हैं एवरेज औसतन कह सकते हैं। अनस्किल्ड, अनस्किल्ड में होता है अकुशल या बिना काम के। लेबरर जो मजदूर थे, मेक 30 सेंट्स 30 सेंट्स ही कमा पाते थे आ डे एक दिन में, और लेस देन $2 आ वीक, और लेस देन यानी कम थे $2 आ वीक, जो कि एक सप्ताह में $2 से भी कम थे। यानी कि जो अकुशल मजदूर थे वे 30 सेंट्स ही कमा पाते थे एक दिन में, जो कि एक दिन के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं थे। अब एक बार फिर देख लेते हैं जिससे कोई डाउट ना रह जाए। द एवरेज अनस्किल्ड यानी अकुशल लेबर, यानी मजदूरों का, जो अकुशल मजदूर थे वे 30 सेंट्स ही एक दिन में कमा पाते थे, जिसके हिसाब से वे एक सप्ताह में $2 भी नहीं थे। देयर इज 1 मील आ डे, उनके एक दिन के भोजन में। एन ओनियन एक प्याज था, आ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी थी, आ बाउल ऑफ पल्स एक कटोरा दाल थी, विद मिल्क दूध के साथ। यानी उनके एक दिन के भोजन में एक प्याज, आ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, आ बाउल ऑफ पल्स एक कटोरा दाल, विद मिल्क थोड़े से दूध के साथ। परहैप्स शायद, आ बिट ऑफ गोट चीज़, और शायद एक पनीर का टुकड़ा था। चीज़ मिस होता है पनीर, गोट चीज़ यानी बकरी के दूध के बनी हुई पनीर का एक टुकड़ा था। नो टी, ना तो चाय ना कॉफ़ी, नो फैट, ना ही कोई तेल या घी से संबंधित वस्तुएं, नो स्वीट्स, ना ही मिठाई, नो मीट, और ना ही मांस। अब यहाँ से एक बार देख लेते हैं देयर इज से मीट तक, जिससे कोई डाउट ना रह जाए। देयर इज 1 मील ऑफ आ डे, उनके एक दिन के भोजन में। एन ओनियन एक प्याज था, आ पीस ऑफ ब्रेड एक रोटी का टुकड़ा, आ बाउल ऑफ पल्स एक कटोरा दाल, विद मिल्क दूध के साथ। पर है शायद, आ बिट ऑफ गोट चीज एक बकरी के दूध से बनी हुई पनीर का टुकड़ा। नो टी, ना तो चाय ना कॉफ़ी, ना ही तेल या घी से संबंधित वस्तुएं, ना ही मिठाई, और ना ही मांस या गोश्त। $100 $100 आ ईयर एक साल में, इज नॉट $2 आ वीक, जो कि एक सप्ताह में $2 भी नहीं थे। यानी $100 प्रति वर्ष के हिसाब से एक सप्ताह में $2 भी नहीं थे। येट इवन दैट स्मॉल, फिर भी, येट इवन यद्यपि, फिर भी, यद्यपि, दैट स्मॉल अमाउंट, इस छोटी सी राशि को, इस छोटी सी राशि को, इज हार्ड टू अर्न, कमाना कठिन था, बाई सेलिंग बास्केट, यानी टोकरियां बेचकर। यानी कि येट इवन फिर भी, दैट स्मॉल अमाउंट इस छोटी सी राशि को, इज हार्ड कठिन था, टू अर्न कमाना, बाई सेलिंग बास्केट टोकरियां बेचकर, टू पीपुल उन लोगों को, टू पुअर टू बाई देम जो उनको खरीदने के लिए गरीब थे। यानी फिर भी इस छोटी सी राशि को उन लोगों को बेचकर जो पहले से ही इन्हें खरीदने में गरीब थे, उन लोगों को बेचकर इस छोटी सी राशि को भी कमा पाना कठिन था। तो एक बार फिर से देख लेते हैं ताकि कोई डाउट ना रह जाए। यानी कि देखा कहता है उन लोगों को ये टोकरियां बेचकर जो गरीब थे, इन्हें खरीदने के लिए उनको ये टोकरियां बेचकर इस छोटी सी राशि को भी कमा पाना कठिन था। फिर आगे है दैट नो डाउट इज द रीजन। देखते हैं, दैट नो डाउट कोई संदेह नहीं था, इज द रीजन कारण, यानी निसंदेह यही कारण था। इसे कह सकते हैं दैट इज नो डाउट निसंदेह, इज द रीजन यही कारण था। दीज लिटिल चिल्ड्रन ये छोटे छोटे बच्चे, डिसेंडेड घेरे हुए थे, डिसेंडेड मीन्स घेरे हुए थे, ऑन मी मुझे, लाइक लोकट्स, लोकट्स में होता है टिड्डे का दल या टिड्डे की फौज के समान। तो लेखक कहता है निसंदेह यही कारण था कि वे छोटे छोटे बच्चे
मुझ पर टिड्डे की दलों के भांति टूट पड़े थे। डिसेंडेड मीन्स टूट पड़े थे या घेरे हुए थे। आई एन अमेरिकन, मैं एक अमेरिकन नागरिक था या अमेरिका का निवासी था। वाज डाउटलेस, निसंदेह। द मोस्ट प्रॉमिसिंग, प्रॉमिसिंग मीन्स होता है आशाजनक, मोस्ट प्रॉमिसिंग बहुत ही आशाजनक। मार्केट, बाजार में। दे हैड सीन, उनके द्वारा देखा गया। यह कहता है मैं एक अमेरिकन था, इसलिए निसंदेह उनके द्वारा देखा गया इस मार्केट में मैं बहुत ही आशाजनक व्यक्ति था। यानी एक ऐसा व्यक्ति आशाजनक जिससे उम्मीदें हों, यानी वो बच्चे उम्मीदें लगाए थे कि इनके द्वारा कुछ ना कुछ खरीदा जरूर जाएगा। फिर आगे है आई बॉट, मैंने खरीदा। आ टिनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी को। फॉर फ्यू आनाज, कुछ आनों में। यह कहता है मैंने एक छोटी सी टोकरी को कुछ आनों में खरीदा। एन अदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी फ्रूट बास्केट यानी फलों की टोकरी को। फॉर आ बिट मोर, बिट मोर का मतलब होगा कि उससे कुछ अधिक में। यह कहता है मैंने कुछ आनों में एक छोटी सी टोकरी को खरीदी और दूसरी फलों की टोकरी को उससे कुछ अधिक में खरीदा। आ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक सुंदर वेस्ट पेपर बास्केट का मतलब होगा कि रद्दी कागज़ या जो बेकार पेपर होते हैं वो रखने वाली एक सुंदर टोकरी को। फॉर आ रुपीज़, ₹1 में। आर लवली स्विंग बास्केट, और एक लवली प्यारी या सुंदर स्विंग बास्केट यानी सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी। फॉर आर रुपीज़, ₹1 में। लेखक कहता है अब यहाँ से देखते हैं आई बॉट से फॉर आर रुपी तक, यहाँ से आ बॉट से आर रुपीज़ तक, जिससे कोई डाउट ना रह जाए। डाउट क्लियर करना है हमें। आई बॉट, मैंने खरीदी। आ टिनी बास्केट, एक छोटी सी टोकरी को। फॉर फ्यू अनाज, कुछ आनों में। अनदर फ्रूट बास्केट, और दूसरी फलों की टोकरी को। आ बिट मोर, उससे कुछ अधिक में। आ ब्यूटीफुल वेस्ट पेपर बास्केट, एक बेकार पेपर को रखने वाली टोकरी को यानी सुंदर टोकरी को। फॉर आर रुपीज़, ₹1 में। आर और आ लवली स्विंग बास्केट फॉर आर रुपीज़, और एक प्यारी सी यानी सुंदर स्विंग बास्केट सिलाई का सामान रखने वाली टोकरी को भी ₹1 में खरीदा। फिर आगे है आ फ्यू फैंस, आ फ्यू फैंस यानी कि कुछ पंखे। फॉर एन अनाज एंड टू आ पीस, अब लेखक कहता है कि इन सब चीज़ों को खरीदने के बाद आई फ्यू फैंस, मैंने कुछ पंखे खरीदे। फॉर एन अनाज, कुछ आनों में। एक एक या दो दो आनों में। आ टू आ पीस, एक एक या दो दो आनों के हिसाब से मैंने कुछ पंखे भी खरीदे। माई आर्म्स वर फिल्ड, मेरी भुजाएं भर चुकी थी। एंड आई हैड स्पेंड नॉट 50 सेंट, और मैंने 50 सेंट्स भी नहीं खर्च किए थे। यह कहता है कि मैंने 50 सेंट्स भी खर्च नहीं किए और मेरी भुजाएं या कंधे भर चुके थे। द चिल्ड्रेन ट्रेस्ट इन शाउटिंग देयर वेयर, द चिल्ड्रेन ट्रेस्ट, बच्चे अनुग्रह कर रहे थे। ट्रेस्ट मीन्स अनुग्रह कर रहे थे। शाउटिंग देयर वेयर, अपनी सामानों की आवाज़ लगाते हुए, यानी वहाँ जो बच्चे थे वे अपनी सामानों की आवाज़ लगाते हुए अनुग्रह कर रहे थे। आई वाज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। यानी जिस तरह से बच्चों ने उन्हें या टोकरी बेचने वाले शरणार्थियों के बच्चों ने उन्हें घेर रखा था, उस समय जो लेखक की हालत थी वो एक कैदी के समान थी। लेखक कहता है आई वाज अ प्रिजनर, मैं एक कैदी था। कम्प्लीटली सराउंडेड, अनेबल टू मूव, कम्प्लीटली पूर्ण रूप से। सराउंडेड में चारों ओर से घिरा हुआ। अनेबल टू मूव, हिल भी नहीं सकता था। यानी मैं एक कैदी था जो चारों ओर से घिरा हुआ था और हिल भी नहीं सकता था। द मोस्ट डिलीजेंट, एक मोस्ट डिलीजेंट यानी परिश्रमी। अग्रेसिव, आकर्षित करने वाली या जोर देकर। वेंडर, सामान बेचने वाली। वाज अ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, यानी 9 वर्ष की एक सुंदर और परिश्रमी जोर देकर सामान बेचने वाली एक 9 साल की बच्ची मेरे ठीक सामने खड़ी थी। यहाँ से देखते हैं दोबारा द मोस्ट से मी तक, जिससे कोई भी डाउट ना रह जाए, हमें डाउट क्लियर करने हैं। द मोस्ट डिलीजेंट यानी बहुत अधिक
परिश्रमी अग्रेसिव जोर देकर वेंडर सामान बेचने वाली, एक परिश्रमी जोर देकर सामान बेचने वाली। वाच आ ब्यूटीफुल गर्ल, एक सुंदर लड़की। ऑफ 9 राइट इन फ्रंट ऑफ मी, मेरे ठीक सामने 9 वर्ष की एक सुंदर लड़की थी। सी हैड आ लवली बास्केट, उसके पास एक सुंदर टोकरी थी। विद हैंडल, यानी जिसमें हैंडल लगा हुआ था। उसके पास एक सुंदर हैंडल वाली टोकरी थी। एंड सी वांटेड आ रुपी, वह चाहती थी आ रुपीज, 1 रुपये। एंड आ हाफ, और आधा। फॉर इट, इसके लिए। आर अबाउट 30 सेंट, जो कि लगभग 30 सेंट्स के बराबर थे। यानी वह जो सुंदर टोकरी थी उसके लिए वह लड़की चाहती थी 1 रुपये, 1 रुपये एंड आ हाफ, और आधा, यानी वह उसके लिए लगभग 1.5 रुपये चाहती थी, जो लगभग 30 सेंट्स के बराबर थे। सी वाज एन अर्नेस्ट प्लीडर, उसकी याचना में लगन थी। अर्नेस्ट प्लीडर का अर्थ होगा याचना में लगन रखने वाली, यानी उसकी याचना में लगन थी। देयर वेयर टीयर इन हर आइज, उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड, वह विनती कर रही थी। एंड बेग्ड, और मांग रही थी, यानी वह विनतीपूर्ण और बेग्ड मांग रही थी। इन टोन्स, उन शब्दों में। दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट, जिससे वह किसी के भी दिल को या हृदय को छू सकती थी या द्रवित कर रही थी। यानी कि उसकी याचना में लगन थी और उसकी आंखों में आंसू थे। सी प्लीडेड एंड बेग्ड इन टोन, वह इन शब्दों में याचनापूर्ण भाव से मांग रही थी या विनती कर रही थी कि जिससे दैट वुड ब्रिंग एनी हर्ट, जिससे कोई भी हृदय द्रवित हो सकता था। माई आर्म वर फुल, मेरी भुजाएं फुल थी, भरी हुई थी। आई हैड नो रूम, मेरे पास अब कोई जगह नहीं थी। लेट अलोन एनी नीड, कि किसी और चीज़ की आवश्यकता हो। फॉर अनदर बास्केट, किसी अन्य टोकरी के लिए। लेखक कहता है कि आई हैड नो रूम, मेरे पास कोई जगह नहीं थी कि मैं किसी अन्य टोकरी को जगह दे सकूं। बैलेंसिंग माई बास्केट, यानी अपनी टोकरियों को एक संतुलन में करते हुए या एक तरफ करते हुए। एंड फैंस, और पंखों को, यानी अपनी टोकरियों और पंखों को संतुलन में करते हुए या दूसरी तरफ करते हुए। ऑन माई लेफ्ट आर्म, अपनी बाएं भुजाओं पर, यानी अपनी बाएं भुजाओं पर इन टोकरियों और पंखों को बैलेंस करते हुए। आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला। मैंने अपनी कोट की दाहिनी यानी अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला। एंड गॉट आ हैंडफुल ऑफ चेंज, लेखक कहता है एंड गॉट, और लिए आ हैंडफुल ऑफ चेंज, एक मुट्ठी सिक्के। चेंज में छुट्टे सिक्के। पर है, जो शायद 15 सेंट्स इन आल, जो सभी शायद 15 सेंट थे। लेखक कहता है कि आई रीच्ड इनटू माई राइट कोट पॉकेट, मैंने अपने कोट की दाहिनी जेब में हाथ डाला। एंड गॉट आ हैंडफुल चेंज, और एक मुट्ठी सिक्के निकाले। पर है 15 सेंट्स इन आल, जो शायद 15 सेंट थे। विच आई डिपॉजिटेड इन द बास्केट दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी। विच आई डिपॉजिट, जो मैंने दान में दे दिए। इन द बास्केट, यानी दान के रूप में। इन द बास्केट, टोकरी में। दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो नवयुवक लड़की हेल्ड इम्प्लोरिंगली, यानी याचनापूर्ण भाव से बिफोर मी, मेरे सामने खड़ी हुई थी। तो ये लेखक कहता है कि मैंने वो पैसे उस लड़की की टोकरी में डाल दिए जो नवयुवक लड़की मेरे ठीक सामने याचनापूर्ण भाव से खड़ी हुई थी। फिर आगे देखते हैं। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्युटी एज आ सब्सिट्यूट। लेखक कहता है आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने उसे समझाना चाहा। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, कि मैं टोकरी नहीं खरीद सकता हूँ। बट एक्सटेंडेड द ग्रेट्युटी,
लेकिन एक्सटेंडेड मीन्स होता है दे देना, दे देता हूँ। द ग्रेटुटी, ग्रेटुटी मीन्स होता है उपहार। एज आ सब्स्टिट्यूट, सब्स्टिट्यूट का अर्थ होता है के स्थान पर। तो लेखक ने कहा मैंने उसे समझाना चाहा कि मैं टोकरी तो नहीं खरीद सकता, पर उसके स्थान पर यह उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड, मैंने महसूस किया या मुझे तुरंत ही पता चला। व्हाट ऑफन आई हेल्ड गिवन, कि मैंने क्या अपराध कर दिया है। लेखक कहता है आई रियलाइज्ड एट वंस, मैंने तभी या तुरंत या समझ लिया या महसूस कर लिया कि व्हाट हैपन आई हैड गिवन, मेरे द्वारा क्या अपराध किया गया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, या 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज एंड द एज ऑफ स्टारवेशन, एज मिस होता है किनारा, स्टारवेशन मिस होता है भूखमरी, रेज मिस होता है कि फटे पुराने या चिथड़े। दिस चाइल्ड ऑफ 9, या 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज, जो फटे पुराने कपड़ों में थी, एंड ऑन द एज ऑफ स्टारवेशन, और भूखमरी की कगार पर थी। रेज हर चेन, रेज मिस होता है उठाना, हर चेन अपनी ठुड्डी को या दाढ़ी को, चेन मिस होती दाढ़ी, यानी अपने चेहरे को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू माई बास्केट, रीच्ड इनटू द बास्केट, यानी अपनी टोकरी में हाथ डाला या हाथ पहुंचाया। एंड विद ऑल द प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ आ लेडी हैंडेड टू बैक मनी टू मी। यह कहता है कि उसने अपने हाथ को अपनी टोकरी में पहुंचाया। एंड विद ऑल, और पूरे प्राइड, गर्व, और ग्रेसियस में होता है सम्मान अथवा शालीनता, यानी पूरे गर्व और सम्मान के साथ, ऑफ आ लेडी, एक स्त्री के, हैंडेड द मनी बैक टू मी, मुझे वह राशि वापस कर दी। फिर यहाँ से एक बार दोबारा देख लेते हैं, व्हिच से लेकर बैक टू मी तक, जिससे कोई डाउट ना रह जाए, थोड़ा तेज पढ़ेंगे। व्हिच आई डिपॉजिट, जो मैंने दान दे दिए, इन द बास्केट, टोकरी में, दैट द यंग गर्ल हेल्ड इम्प्लोरिंगली बिफोर मी, जो वह नवयुवक लड़की मेरे ठीक सामने याचनापूर्ण भाव से खड़ी हुई थी। आई ट्राइड टू एक्सप्लेन, मैंने समझाना चाहा या प्रयास किया। दैट आई कुड नॉट बाई द बास्केट, की मैं टोकरी नहीं खरीद सकता, बट एक्सटेंडेड द ग्रेटुटी एज अ सब्स्टिट्यूट, लेकिन मैं उसके स्थान पर कुछ उपहार दे रहा हूँ। आई रियलाइज्ड एट वंस व्हाट हैपन आई हैड गिवन, मैंने तुरंत महसूस किया कि मेरे द्वारा क्या अपराध किया गया है। दिस चाइल्ड ऑफ 9, या 9 वर्ष की बच्ची, ड्रेस्ड इन रेज एंड द एज ऑफ स्टारवेशन, जो फटे पुराने कपड़ों में और भुखमरी की कगार पर थी। रेस्ड हिर चैन, अपने ठुड्डी को या अपने सर को ऊपर उठाया। रीच्ड इनटू द बास्केट, और टोकरी में हाथ पहुंचाया, यानी टोकरी में पहुंचाया। एंड विद ऑल प्राइड एंड ग्रेसियसनेस ऑफ अ लेडी हैंडेड बैक टू मनी, और पूरे एक स्त्री के पूरे गर्व और सम्मान के साथ वह धन मुझे वापस कर दिया। फिर आगे है, देयर वाज ओनली वन थिंग, अब मेरे पास सिर्फ एक ही रास्ता था। लेखक कहता है देयर वाज ओनली वन थिंग, कि मेरे पास अब एक रास्ता था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। द नहीं यहाँ पर होगा सी विप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछ लिए, यानी उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की ओर, डैश डाउन में होता है तेज़ी से दौड़ना, और वह प्लेटफार्म की ओर तेज़ी से दौड़ी। हीडेड सम ग्रास हट, हीडेड मीन्स होता है आगे बढ़ना, सम ग्रास हट, कुछ घास के झोपड़ों की ओर। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, यानी इस रात उसके पास लगभग 30 सेंट्स होंगे। फिर यहाँ से देख लेते हैं, देयर वाज ओनली वन थिंग, अब मेरे पास एक ही रास्ता था। आई कुड डू, जो मैं कर सकता था। आई बॉट द बास्केट, मैंने टोकरी खरीद ली। सी विप्ड हर आइज, उसने अपने आंसू पोंछे। स्माइल्ड, मुस्कुराई। एंड डैश डाउन द प्लेटफार्म, और प्लेटफार्म की ओर तेज़ी से दौड़ी। हीडेड सम ग्रास हट, कुछ घास की झोपड़ियों की ओर आगे बढ़ी। दैट वुड हैव एट लीस्ट 30 सेंट्स दैट नाइट, जबकि उस रात उसके पास लगभग 30 सेंट्स थे। आई टोल्ड दिस स्टोरी टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, आई टोल्ड, मैंने सुनाई, दिस स्टोरी, इस कहानी को, टू प्राइम मिनिस्टर पंडित जवाहरलाल नेहरू, प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को। मैंने यह कहानी पंडित जवाहरलाल
नेहरू को सुनाई। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन। आई टोल्ड हिम, मैंने उन्हें बताया। इट वाज वन रीजन, रीजन यहाँ पर होगा RESION। आई टोल्ड हिम इट वाज वन रीजन, मैंने उन्हें बताया कि यही एक कारण था। आई हैड फॉलन इन लव विद इंडिया, कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। लेखक कहता है कि मैंने यह कहानी प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू को सुनाई और उन्हें बताया कि यही एक कारण था कि मुझे भारत से प्रेम हो गया। फिर आगे है, द पीपुल आई सा इन इंडिया, वे लोग आई सा इन इंडिया जिन्हें मैंने भारत में देखा। वे लोग जिन्हें मैंने भारत में देखा। दोज इन द विलेज एज वेल एज दोज हाई ऑफिस हैव बोथ प्राइड एंड आ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी एंड सिटीजनशिप। दोज इन द विलेज, जो गांव में रहते थे, एज वेल एज दोज, और वे जो हाई ऑफिस, जो ऊंचे दफ्तरों में काम करते या ऊंचे उच्च पदों पर थे। यानी वे लोग जो गांव में थे और जो उच्च दफ्तरों अथवा उच्च पदों पर थे, है वो दोनों के पास था प्राइड गर्व एंड आ लिवली सेंस ऑफ डिसेंसी। डिसेंसी में होता है शिष्टाचार, लिवली सेंस एक जीवांत भावना, और शिष्टाचार की जीवांत भावना एंड सिटीजनशिप और नागरिकता। उनके पास नागरिकता और जीवन जीने की एक जीवांत भावना और गर्व था। दे आल्सो हैव आ पैसन ऑफ इंडिपेंडेंस। दे आल्सो हैव, उनके पास भी था, आ पैसन एक जुनून, ऑफ इंडिपेंडेंस स्वतंत्रता का। पैसन में होता है जुनून, उनके पास स्वतंत्रता के प्रति जुनून भी था। ऑफ मीन्स के लिए, यानी उनके पास स्वतंत्रता के लिए एक जुनून भी था। दिस ब्यूटीफुल चाइल्ड, यह सुंदर लड़की या बालिका, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पुअर्टी, जिसका जन्म इन स्क्वायर यानी गंदगी में हुआ, एंड पुअर्टी और गरीबी में। यानी यह सुंदर लड़की जिसका जन्म गंदगी और गरीबी में हुआ, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर्स, अशिक्षित थी इन बोथ दोनों में, ग्रामर एंड मैनर्स शिक्षा और यानी कि शिक्षा और शिष्टाचार में। ग्रामर में होता है बोलचाल की भाषा यानी शिक्षा, एंड मैनर्स और तौर तरीके यानी शिष्टाचार में, जो दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, मुझे दे गई, आ ग्लिम्पसी एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की एक जीवांत आत्मा की, जो मुझे भारत की जीवांत आत्मा की एक झलक दे गई। फिर एक बार यहाँ से देखते हैं, दे आल्सो से इंडिया तक, यानी जिससे हमें कोई भी डाउट नहीं रखना है, हमें सबसे अच्छा करके दिखाना है। दे आल्सो हैव अ पैशन ऑफ इंडिपेंडेंस, उनके पास स्वतंत्रता के प्रति एक जुनून भी था। द ब्यूटीफुल चाइल्ड, या सुंदर लड़की, बॉर्न इन स्क्वायर एंड पुअर्टी, जिसका जन्म गंदगी और गरीबी में हुआ, अनएजुकेटेड इन बोथ ग्रामर एंड मैनर, जो शिक्षा और शिष्टाचार दोनों में अशिक्षित थी। हैड गिवन मी, मुझे दे गई, आ ग्लिम्सी एक झलक, ऑफ द वार्म सोल ऑफ इंडिया, भारत की एक जीवांत आत्मा की। तो इसी के साथ ये चैप्टर समाप्त होता है। चैप्टर अच्छा लगा हो और अच्छे से समझ में आया हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि हमारे आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में या नेक्स्ट चैप्टर में। तब तक के लिए जय हिंद।